और चलिए जयपुर से जो खबर आ रही है वो आपको बताएं। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली से जुड़ा प्रकरण अब 2 सप्ताह बाद होगी मामले पर अगली सुनवाई। अगली सुनवाई तक फीस वसूली के आदेश पर रहेगी रोक जारी। निजी स्कूल की कमेटियां और अभिभावक मिलकर करेंगे निर्णय। स्कूल फीस एक्ट के प्रावधान के तहत बनी कमेटी लेगी निर्णय। एक्ट की धारा 6 के तहत बनी प्रत्येक स्कूल में बनी है कमेटी और ये पूरा मामला अब 2 सप्ताह बाद होगी हाईकोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई। अगली सुनवाई तक फीस वसूली के आदेश पर रोक जारी। निजी स्कूलों में फीस वसूली से जुड़ा यह प्रकरण अब 2 सप्ताह बाद होगी मामले पर अगली सुनवाई। अगली सुनवाई तक फीस वसूली के आदेश पर रोक जारी। और आपको यह भी बताएं कि इस मामले में अब निजी स्कूल की कमेटियां और अभिभावक मिलकर निर्णय करेंगे। और निजाम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। निजाम, अब 2 सप्ताह के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ हुआ है अब तक इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि जो लाखों बच्चों के अभिभावक हैं, लाखों बच्चे हैं जो इस पूरे प्रदेश के स्कूलों में जुड़े हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि अब इस मामले में जो एकल पीठ का आदेश है उस पर करीब 2 सप्ताह तक के लिए जो रोक है एकल पीठ के आदेश पर वो बढ़ा दी गई है। आप 1 महीने तक के लिए कह सकते हैं बड़ी राहत जो है अब लाखों अभिभावकों को मिली है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है उसने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि अब तक प्री प्राइमरी की जो स्कूलें होती थी उनका फीस निर्धारण अब तक स्कूल अपने स्तर पर करते थे, लेकिन अब उसे भी उन स्कूलों को भी जो हजारों स्कूलें हैं प्री प्राइमरी की, उन स्कूलों को जो राजस्थान सरकार का जो फीस एक्ट है 2016 उसके अंडर में ले आए हैं। जिसका मतलब ये होगा कि अब जो स्कूल की जो फीस है वो केवल स्कूल अपने आधार पर निर्धारित नहीं करेंगे, बल्कि जो पेरेंट्स की कमेटी होती है, अभिभावक कमेटी होती है, उसको भी शामिल करना जरूरी होगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण आदेश जो दिया है फीस को लेकर, जो अभी फीस के 70% जो मामला चल रहा था उसको लेकर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जो पेरेंट्स कमेटी है, जो सभी स्कूलों में फीस एक्ट के तहत जो पेरेंट्स कमेटी बनी हुई है और उसके साथ जो स्कूल की जो प्रशासन है वो साथ में बैठकर डिसाइड करेगा कि वो फीस क्या हो और क्या नहीं हो। इसके अलावा स्कूल प्रशासन अपने स्तर पर एक और वो आमंत्रित करेगा, सभी पेरेंट्स के पास ये सूचना जाएगी कि भाई इस मामले में फीस निर्धारण के लिए आप आमंत्रित हैं, जिसमें कोई व्यक्तिगत पेरेंट्स भी अगर उपस्थित होना चाहता है स्कूल के अंदर तो वो उपस्थित हो पाएंगे और वो अपनी बात रख सकेंगे। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण जो है कोर्ट ने आदेश दिया है एक तरह से। और एकल पीठ का जो फैसला था कि 70% जो फीस वसूल कर सकेंगे, उसके लिए करीब 1 माह तक के लिए, 1 महीने तक के लिए राहत मिल गई है कि 1 महीने तक अभी जो उस पर रोक है वो जारी रहेगी। फिलहाल जो खंडपीठ का आदेश है वो विस्तृत आदेश बाहर आने पे कई चीजें उसमें और भी इसमें जोड़ी गई है, वो चीजें सामने आएगी। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है। 3 तथ्यों के अगर 3 बिंदुओं पे अगर हम इस पूरे केस को समझे, आज के मामले को, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि पेरेंट्स और जो स्कूल प्रशासन है उनके ऊपर डाल दी गई, उन पे जिम्मेदारी दी गई है कि वो ही अब मिलकर तय करेंगे कि फीस क्या हो। दूसरी, प्री प्राइमरी स्कूलों को भी अब इस फीस एक्ट के अधीन लाया गया है, जिससे अब जो जितने भी प्री प्राइमरी स्कूल हैं, जो जीके वगैरह जो क्लासेज होती है प्राइमरी से पहले की, वो अब अपने स्तर पर मनमानी तरीके से फीस जो है वो नहीं बढ़ा सकेगी या फीस जो है स्ट्रक्चर तय नहीं कर पाएगी। उनको अब पेरेंट्स को साथ लेना पड़ेगा, पेरेंट्स कमेटी को साथ लेना पड़ेगा। तीसरा, जो एकल पीठ का आदेश है उस आदेश को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया गया है और करीब इसमें 1 माह के बाद अगर इस मामले की सुनवाई हो सकती है, तब ऐसी स्थिति में 1 महीने के लिए फिलहाल जो है अभिभावकों को जो एकल पीठ का आदेश था उस पर राहत मिली है। ये लाखों बच्चों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी निजाम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी निजाम तमाम जानकारी देते हुए कि एक बड़ी राहत की खबर कम से कम फिलहाल के लिए नजर जरूर आ रही है।